हमारे साथ सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री आशुतोष जी महाराज हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं। आशुतोष जी महाराज, जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, आपका क्या कहना है? देखिए, पहलगाम का जो ये नरसंहार हुआ ये अत्यंत निंदनीय है। और इस प्रकार से जो टूरिस्टों को मारा गया, उनके घर वालों के सामने जो मारा गया, ये दरिंदगी है। और ये महसूस कराता है, ये सूचना पहुंचाता है कि कितने नपुंसक हैं वो लोग जो मारने वाले हैं। अगर मारना या लड़ाई करना है तो बता करके लड़ाई करें, फिर देख लें कौन कितना दमदार है। लेकिन इस प्रकार से पूछ करके मारना ये बिल्कुल निंदनीय है और ये चिंतनीय भी है। हिंदुओं के लिए विशेष रूप से चिंतनीय है, क्योंकि ये अब चिंता का विषय बन गया कि जो पूछ करके मारा गया, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसलिए ये निंदनीय हो गया है। अगर यही चीज़ बिना पूछे मार दिए होते तब इतना ज़्यादा गहन सोचने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो आए दिन होता रहता है, लेकिन फिर भी ये अत्यंत निंदनीय है जो पूछ करके मारा गया कि धर्म तुम्हारा कौन सा है। ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और आप देख रहे हैं थोड़े दिन पहले जो है पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं को पलायन कराया गया। आपको हम बताएं विशेष रूप से कि अब हालात बदलने की आवश्यकता है। अभी तो सिर्फ मुर्शिदाबाद में ये कांड हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत के कोने कोने में ऐसी स्थिति आ जाए। इसलिए हालात बदलने की आवश्यकता है। अब झील नहीं, अब दरिया बनने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब अपने जगह पर स्थिर होकर के काम नहीं होगा, एकजुटता को दिखा करके आगे बढ़ करके काम होगा। और आप जिस प्रकार से हिंदुओं को विभाजित किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से पीडीए वगैरह का ये नारा लगा करके लोग जो है हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदुओं से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर वो अपने आप को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो एकजुटता बना करके रखें। ये राजनीति है, राजनीति के चक्कर में आकर के स्वयं को ना बांटें। हम सब एक हैं, चारों वर्ण एक हैं, कोई वर्ण बटा हुआ नहीं है। क्योंकि जो मारने वाला है वो वर्ण नहीं देखता है, वो सिर्फ धर्म देखता है। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिर्फ इसको देखता है और हिंदू देख करके तुरंत मार दिया करता है। इसलिए आपस में ना बंट करके हमें एकजुट होना चाहिए और एकजुट हो करके मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। बंटने का समय नहीं है। आइए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री कुंडा जिला के श्री नागेंद्र भूषण जी हैं। नागेंद्र भूषण जी, आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त है और हिंदू समाज लगातार जो है उद्वेलित है और आतंकवाद भी लगातार अपने चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम देश के आक्रोशित हिंदू भाइयों को धैर्य बनाए रखना है। हिंदुओं के सीने में आक्रोश है और आंखें नम हैं, क्योंकि हमने अपने भाई खोए हैं, निहत्थे भाई खोए हैं। अगर उन्हें हथियार दे दिया गया होता तो उन पांचों पे कोई एक ही भारी पड़ता। तो हम अपने सनातनी हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, इस तरह के हालात दिखते हैं तो उन पर टूट पड़ने की ज़रूरत है। अब डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी इस तरह के हालात दिखते हैं तो हमें उन पे पहले ही आक्रमण बोल देना है। हाँ, हम मानते हैं भगवान राम भी अंतिम समय तक युद्ध टालने का प्रयास किए, हनुमान जी को भेजे, अंगद जी को भेजे। महाभारत के पहले भी अंतिम समय तक प्रयास किया गया, भगवान श्री कृष्ण भी गए कि युद्ध ना हो। लेकिन आतताई आज इस स्तर पर आ गए हैं भाइयों कि वह ना जात पूछ रहे हैं, ना पार्टी पूछ रहे हैं। पार्टियों में बटे हुए हिंदुओं और जातियों में बटे हुए हिंदुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां पे किसी ने नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से हैं। वहां पे ये नहीं पूछा किस जात के हो, वहां पे सिर्फ धर्म पूछा। और कहीं अगर संदेह हुआ तो पत्नी के सामने अपने हिंदू भाई के पैंट उतरवा दिए गए। बहुत शर्म का विषय है, बहुत निंदा का विषय है। और हिंदू समाज में इस विषय को लेकर आक्रोश भी है और हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है, चुन चुन कर बदला लेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है, धर्म बता के घर में घुस के उनको बदला लिया जाएगा, चुन चुन के मारा जाएगा, इनका सर्वनाश किया जाएगा। भाई शिवम मिश्रा जी हमारे साथ है। पंडित शिवम मिश्रा जी, आपका क्या कहना है? मेरे विचार साफ सुथरे हैं। विगत वर्षों से ये लोगों के साथ हो रहे, हिंदुओं के साथ हो रहे विशेष अत्याचार के खिलाफ आज हम लोगों का विरोध प्रदर्शन रहा। पहलगाम कश्मीर में हुए हिंदू भाइयों के खिलाफ ये हम लोगों का प्रदर्शन रहा, पुतला दाह हुआ। मैं
चार पंक्तियों में जो अपनी एक युवा आवाज़ उठाना चाहता हूँ, उसमें मैं सिर्फ साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, मैं अभिधा के परंपरा का चारण हूँ, आज़ादी के पीड़ा का उच्चारण हूँ, इसलिए दरबारों को दर्पण दिखलाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने घरों को हथियारों से भरें, तलवारों को मांझें। वो वक्त आ चुका है जब आपकी बहन बेटियों को आपको घरों में घुसकर मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, साजिशें रची जा रही हैं। ना कोई पार्टी काम देगी, ना कोई जातवादिता काम देगी, ना कोई रूढ़वादिता काम देगी। काम देगा तो सिर्फ आपके अंदर का हिंदुत्व, आपके अंदर का जो धैर्य अभी तक बना हुआ था, उस धैर्य को ख़त्म करें। और अहिंसा परमो धर्मों से देश की रक्षा नहीं होने वाली, हिंदुत्व की रक्षा नहीं होने वाली है। शस्त्र उठाएं, अपने घरों से बाहर निकलें और खुलकर प्रदर्शन करें उन आतंकियों का, उन हिंदू विरोधी पार्टियों का। जय श्री राम, जय हनुमान।